हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। जिस प्रकार मुझे लंका से लाए हैं, उसी प्रकार तुरंत मुझे लंका ही में पहुंचा दिया जाए। मैं लंकेश का राजवैद्य हूँ। राजभक्ति मेरा धर्म है। मैं लंका निवासी हूँ। अपने देश के शत्रु को नहीं बचा सकता। नहीं नहीं विभीषण जी, ये सर्वथा अनुचित है। मैं शत्रु पक्ष के लिए कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार मुझे लंका से लाए हैं, उसी प्रकार तुरंत मुझे लंका ही में पहुंचा दिया जाए। मैं लंकेश का राजवैद्य हूं। वैद्यराज सुषेण, आप वैद्य हैं। आपका धर्म है रोगी का उपचार, उसकी पीड़ा हरना और प्राण रक्षा करना। परंतु राजभक्ति मेरा धर्म है। मैं लंका निवासी हूं। अपने देश के शत्रु को नहीं बचा सकता। धर्म और अधर्म की व्याख्या सर्वदा एक नहीं होती वैद्यराज। हर परिस्थिति के अनुसार धर्म की व्याख्या बदल जाती है। वैद्य का धर्म है सबकी पीड़ा हरना और उनके प्राणों की रक्षा करना। तो सारी मानव जाति का हो जाता है। उसके लिए देश और काल की सीमा नहीं रहती। वैद्यराज, धर्म संकट तभी उपस्थित होता है जब दो धर्मों की तुलना में एक को अपनाने की स्थिति उत्पन्न होती है। तब यह देखना चाहिए कि कौन सा धर्म बड़ा है। आपके सामने एक और देशभक्ति और दूसरी ओर एक वैद्य का शाश्वत धर्म है। दोनों में से किसे अपनाएंगे आप? वैद्य का शाश्वत धर्म है आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करना। वैद्य किसी एक के लिए नहीं, परंतु सारी मानव जाति के दुख दर्द की रक्षा का उपाय करने और उसकी पीड़ा हरने के लिए है। यही चिकित्सक का सर्वोपरि एकमात्र धर्म है। क्या इससे विमुख होकर आप आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों से विश्वासघात करेंगे? यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी विद्या अभिशप्त हो जाएगी, उसकी दिव्यता चली जाएगी। आपके हाथों दी हुई औषधि फिर फलहीन हो जाएगी। परंतु राजनीति का सिद्धांत कहता है आपको मेरा विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं शत्रु पक्ष का वैद्य हूँ। आपके रोगी का अहित कर सकता हूँ। वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। वैद्य और रोगी के बीच तो केवल विश्वास की एक अलौकिक डोर होती है। वैद्यराज, मैं अपने भाई को आपको सुपुर्द करता हूं। राजभक्ति का पालन करने के लिए चाहे तो इसके प्राण ले लीजिए, अथवा वैद्य का धर्म पालन करने के लिए इसे जीवन दान दे दीजिए। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। रघुनाथ, आप पर मुझे पूरा विश्वास है। विलंब न कीजिए। आरोग्य दान और निष्काम भाव से रोगी का कल्याण ही चिकित्सक का एकमात्र धर्म है। इसी विश्वास से मैं आपको लेकर आया हूं। श्री राम प्रभु ने लक्ष्मण को आपके हवाले कर दिया है। अब आप इन्हें जीवन दीजिए या मरण। शत्रु मानकर व्यवहार कीजिए अथवा रोगी मानकर उपचार कीजिए।
वैद्य किसी एक के लिए नहीं, परंतु सारी मानव जाति के दुख दर्द की रक्षा का उपाय करने और उसकी पीड़ा हरने के लिए है। वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। वैद्य और रोगी के बीच तो केवल विश्वास की एक अलौकिक डोर होती है। आरोग्य दान और निष्काम भाव से रोगी का कल्याण ही चिकित्सक का एकमात्र धर्म है। हे श्री राम, हे हनुमान जी, हे विभीषण जी, मेरी आत्मा को झिंझोड़कर जागृत कर दिया आपने। धर्म से विचलित होने से बचा लिया आपने। वैद्य और रोगी के बीच जो अदृश्य और अलौकिक संबंध होता है, भयवश उसे मैं भूल गया था। भगवान धन्वंतरी मुझे क्षमा करें, अपने रोगी को आरोग्य प्रदान करें, मुझे धर्म पालन की आत्मशक्ति प्रदान करें।